दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर। अच्छा सर ऐसे क्यों पढ़ के बता रहे हो आप ही हमें बता दो ना क्या है इसके अंदर। इसमें बच्चों एक टाइगर की कहानी है जो कहां है, जू में। अब जो शेर होता है वो जू में रहता है, कहां रहता है, जंगल में रहता है वैसे तो, लेकिन अब वही जंगल का शेर जो जंगल का टाइगर है उसे अगर जू में रख दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा, उसकी हालत कैसी होगी, उसकी हालत एक शेर जैसी तो रहेगी नहीं ना, वो तो कैद में हो गया। ये किसके बारे में है ये वाली पोयम, इनस्लेवमेंट के बारे में है। जो कैद किया जाता है, जो गुलाम बना लिया जाता है, पेट बना लिया जाता है, जंगल के खुले जानवरों को, उनकी फ्रीडम को सप्रेस किया जाता है, इनस्लेव किया जाता है। इनस्लेव वर्ड यूज बार बार कर रहा हूं। फिर उनकी क्या कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। दिस इज ऑल अबाउट अ टाइगर इन द जू। सर जल्दी से पढ़ के हमें इसको सिखा दो। हाँ बच्चों कराता हूं। हाँ, जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी बता दूंगा। ही स्टॉक मतलब टहलना, इन हिज विविड क्या कहते हैं स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब जो दहाड़ता है करता ना, ये उसके बारे में कि वो क्या करता है, स्टॉक करता है। विविड स्ट्राइप उसका बताया गया, जो स्ट्राइप है उसके धारियां हैं सफेद कलर की, है ना वो। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और अपने केज में, अपने पिंजड़े में ऐसे ऐसे बस वो यूं टहलता रहता है। और उसके पैड्स, उसके जो वो है जो पंजे हैं वो कैसे हैं, वो वेलवेट, क्वाइट वेलवेट की तरह है ना। क्वाइट है वो, शांत है वो, मतलब शिकार नहीं कर रहा है। He should be lurking in shadow। लर्किंग मतलब छिप जाना, घात लगा के बैठना। उसको तो क्या होना चाहिए, उसको तो घात लगा के बैठना चाहिए ना, शेडो में, वहां पे छाए में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घासें हैं वहां उसको दौड़ना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए। नियर द वाटर होल, जो पानी, वहां का पानी के कोना है, जो छेद है, मतलब नदी का किनारा है, इसका कहने का मतलब ये। वेयर प्लम डियर पास, जहां पे हिरन आते हैं, इसको तो वहां होना चाहिए। ये कहां पिंजड़े में ऐसे ऐसे टहल रहा है ना। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws। fangs का मतलब होता है दांत, claws हो गया पंजा। terrorizing the village, टेरराइजिंग दी विलेज, ठीक है। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, उसको क्या घरों के इधर आसपास से ऐसे ऐसे सूंघते हुए निकलना चाहिए, जंगल के किनारे पे होना चाहिए। और उसके जो बड़े बड़े दांत हैं उनको बाहर निकालते हुए जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको डराना चाहिए। ये तो शेर को ऐसा होना चाहिए। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है ना। तो उसको क्या करना है भाई, वो क्या कर रहा है, वो पैड से क्या कहते हैं, वो तो वहां पे गुस्से में है, पिंजड़े में है, वहां पे पैड पे वहां पे घूम रहा है, जो उसके क्या कहते हैं केज है। जबकि उसको तो क्या होना चाहिए, उसको तो गांव के आसपास लोगों को डराना चाहिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो क्या है, कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कहां पर है, सलाखों के पीछे बंद है। वो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो सबको नजरअंदाज कर रहा है। तो इसमें किसके बारे में बता रहा है, अब मुझे बताओ ना, मोटा मोटा क्या आइडिया हुआ कि एक टाइगर है जो कि कहां पर है, वो अपनी केज के अंदर है, वेलवेट का वहां पे वो क्या है, क्या कहते हैं, एक वो डला हुआ है उसके लिए कपड़ा, वो केज के अंदर, वहां पे ऐसे ऐसे घूम रहा है इन हिज क्वाइट रेज, और वो गुस्से में है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। फिर बता रहे उसे कहां होना चाहिए, उसे गांव में होना चाहिए, हिरनों का घात लगा के अपने शिकार के लिए बैठना चाहिए। लेकिन वो क्या है, वो चुपचाप है एक, और वो अपनी केज के अंदर, अपने केज के अंदर, अपने पिंजड़े के अंदर बंद है। इसमें ये तो कह रहा है, हाँ जी ये कह रहा है। अब क्या है नीचे देखते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज। उसमें तो चेंज हो जाएगी ना लाइटिंग, हाँ बाद में दिक्कत है। अच्छा ठीक है, हाँ। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है स्टेंजा में, कि वो लास्ट वॉइस कौन सी सुनता है, जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो वहां से गाड़ियां गुजरती हैं जू के आसपास, और क्या होगा, गाड़ियां ही तो होंगी और क्या होगा, उनकी आवाज उसको सुनाई देती है। और वो अपनी चमचमाती हुई आंखों से, जो कि तारों जैसी हैं, उनको देखता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। किसको देखता है, स्टार्स को देखता है अपनी चमचमाती हुई आंखों से। ये उसकी जिंदगी के बारे में बताया गया है। चलो क्या बच्चों हम इसके क्वेश्चन करें क्या, हाँ क्या इसमें क्वेश्चन नहीं, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते ना। हाँ बच्चों, मैंने तो आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करके दिखा दी। अब एग्जाम में क्या लिखोगे वो सुनो। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, समझ में आई टाइगर इन द जू की कहानी सबको क्लियर है, स्टेंजा वाइज भी क्लियर हो गई कि किस किस चीज के बारे में क्या कहा गया है। ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट आइज को कहा गया, यानी वो स्पार्कलिंग है, चमकदार आंखों के लिए स्टार्स का इस्तेमाल किया गया है। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, हाँ सर इतना क्लियर हो गया है हमें।
हाँ, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। आओ अब इसको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। इंस्लेवमेंट ऑफ एनिमल्स, ये जो हमारी पोयम है वो किसके ऊपर है? जो एनिमल्स का इंस्लेवमेंट होता है उनको क्या बना लिया जाता है? गुलाम बनाया जाता है। बच्चों एग्जाम में वर्ड कौन सा लिखोगे? इंस्लेवमेंट वर्ड लिख के आओगे। selfish humans, it is about selfish humans for their monetary benefits, for their monetary benefits। जो एनिमल्स है they what they do, क्या करते हैं वो enslavement करते हैं। they do enslavement of animals for their monetary benefits। हाँ लिख सकते हैं क्या? हाँ, they deprive them। कौन? humans क्या करते हैं? डिप्राइव करते हैं बच्चों। डिप्राइव का मतलब क्या होता है? कि उसको वंचित रखते हैं, महरूम रखते हैं। किससे? फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हैबिटेट्स जो रहने की जगह, जो उनकी रहने की जगह है, जो नेचुरल, जो कुदरती जहां उनको होना चाहिए वहां से उनको ले आते हैं, उनसे उनको वंचित रखते हैं। पैथेटिक लाइफ ऑफ एनिमल्स इन द जू। और इसमें क्या बताया गया कि एनिमल्स की जो पैथेटिक, जो तरस खाने लायक जिंदगी होती है उसके बारे में ये हमें बताता है, ये वाली पोएम बताती है। चलो, A caged tiger having beautiful stripes, velvet like soft paws, है ना। अब केज टाइगर है जिसकी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स हैं, उसके ऊपर जो धारियां बनी हुई है, और क्या है? वेलवेट लाइक, बिल्कुल शैनील के जैसे उसके सॉफ्ट पॉज है। ठीक है, वो केज में बंद है ना, उसके बारे में बात हो रही है। नॉट हैप्पी बीइंग कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब बच्चों कैद हुआ, उसको अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा लग रहा? क्या अच्छा नहीं लग रहा होगा उसको? कैद हुआ ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। इन फॉरेस्ट, अगर वो फॉरेस्ट में होता तो कहां होता? ही वुड बी हाइडिंग अंडर शेडो ऑफ thick trees, behind long grass, near a water stream, waiting for his प्रे। ये बात तो हमने पढ़ी थी ना कि अगर वो उसे कहां होना चाहिए था, कि फॉरेस्ट में होता तो अपने प्रे का, अपने हिरनों का इंतजार करता खाने के लिए, विलेज के लोगों को डराता, घासों में होता। ये तो सारी बातें पढ़ी थी, वो यहां पे लिखा हुआ है। मूविंग अराउंड द हाउस ऑफ विलेज, स्केरिंग विलेजर्स विद बिग व्हाइट टीथ एंड शार्प क्लॉज। क्या इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसको तो विलेजर्स को वो डराता। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो क्या क्या करता? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर टाइगर जू में ना होता, फॉरेस्ट में होता तो वो क्या करता? पोएट क्या कहता है? तो ये सारी बातें नहीं लिख सकते क्या हम इसको लर्न नहीं करेंगे? मेरे बच्चे लर्न करना, इन लाइंस को लर्न करो। इस पोएम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना पाओगे। बस इस पोएम को, ये जो पॉइंट्स है इनको लर्न कर लो। करोगे लर्न? करोगे? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाइए आप इसकी राइम स्कीम वगैरह में बता दो। अब क्या हुआ? अब टाइगर की करंट सिचुएशन कैसी है? इस करंट सिचुएशन लॉक्ड इन अ कंक्रीट केज, एक कंक्रीट के केज के अंदर वहां पे वो लॉक्ड है। अनेबल टू किल और स्केयर पीपल, मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले, इग्नोरिंग विजिटर्स। उसकी हालत क्या है? अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, ये एग्जाम की बातें बच्चों, मैं कुछ भी यहाँ इररिलेवेंट बोल ही नहीं रहा, मैं फालतू आपको पढ़ाता ही नहीं हूं जो एग्जाम में ना आए। सिर्फ वही बातें सारी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कि उसकी करंट सिचुएशन कैसी है? वो लॉक्ड है कंक्रीट केज में, वो अनेबल टू किल, किसी को किल नहीं कर सकता, विलेजर्स को डरा नहीं सकता। किसको किल करता? वो किसको? डियर को, अपने प्रे को किल करता, बट ही इज अनेबल टू डू दैट, है ना। ही इज स्केयर्ड, ही कैन नॉट स्केयर पीपल इन फैक्ट, एंड he has become an object of display। वो क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले बन गया है। एंड ही इज इग्नोरिंग विजिटर। दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ ए टाइगर। नेक्स्ट क्या है? रात को क्या होता है? ही इज अलोन होता है। हियरिंग वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, व्हीकल्स ऑफ पुलिस, लुकिंग एट दी स्टार्स, और वो स्टार्स को देख रहा होता है। ये उसकी करंट सिचुएशन है। ये सारी लाइंस क्या उसकी करंट सिचुएशन में नहीं बता सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टाइगर इन द जू से, क्या आप ये नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे मेरे बच्चों? कर पाओगे ना? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है तुमसे। तुम बहुत अच्छा पेपर करके आओगे और ये सारे सही जवाब दोगे। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन। अब क्या एलिट्रेशन समझाना पड़ेगा, क्या होता है? सेम आवाज कौन कौन सी है? स्टॉक, सा, स्टॉक्स और स्ट्राइप्स। कॉन्क्रीट सेल, इसमें कॉन्क्रीट सेल में से गलत है, सासा की आवाज नहीं है, ये वाला रहने देना। बिहाइंड बार्स, बाबा की आवाज आ गई। रेपिटेशन कौन कौन से वर्ड का हो रहा है? क्वाइट और क्वाइट का बार बार हुआ है। ब्रिलियंट और ब्रिलियंट, ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी भी पोएम के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? रेपिटेशन। मेटाफर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? पैड्स ऑफ वेलवेट मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। राइम स्कीम इसकी ABCB। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, क्या मुझे इसका जवाब दे सकते हो? लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कमेंट करो। और 6 नंबर का सवाल था कि फ्रीडम के लिए जो प्यार होता है वो सबका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, हर कोई ऐसा चाहता है। ये तो मतलब निकल रहा है। कमेंट करो इस पोएम से लेके हाउ टू टेल टाइगर इन द जू से। क्या नहीं लिख सकते?
हाँ सर लिख सकते, क्या लिखोगे जरा बनाओ बनाओ, कमेंट में लिखो सब लोग। इसका आंसर 6 नंबर में अगर लिखना हो तो क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे दिमाग में, पता क्या सोचो, इसकी समरी क्या थी, मेन मेन लाइन सर ने क्या बताई थी, क्या कीवर्ड्स थे इसके अंदर, सर ने बताया तो था, स्टैंजा पूरे पूरे एक्सप्लेन करके बताया था कि जब वो केज होता है तो क्या होता है, उसकी फ्रीडम को सप्रेस कर लिया जाता है, इंस्लेवमेंट से क्या होता है, वो फ्री नहीं रहता, उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वो भी छिन जाती है उससे। कि जैसे फॉर एग्जांपल जो टाइगर इन द जू पोयम थी उसके अंदर क्या बताया गया था, ये टाइगर इज सपोज टू बी सिटिंग एट द एज ऑफ द रिवर और क्या, लुकिंग फॉर हिज प्रे, बट ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज नॉट किलिंग हिज प्रे बिकॉज ही इज कन्फाइंड इन अ केज। क्या ये कहानी नहीं लिखोगे? नहीं लिख सकते ये कहानी, है ना? वो जो टाइगर है, क्या टाइगर खुश है, हैप्पी है क्या टाइगर केज में रह के हैप्पी है? नो, ही इज नॉट हैप्पी। अच्छा क्वेश्चन बताना, हाउ डज द पोएम पॉइंट आउट द क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल इन कैप्टिविटी? किसके अंदर कैप्टिविटी मतलब किसी को बंदी बना लेना, उसके ऊपर एनिमल क्रूएलिटी के ऊपर है, बता नहीं सकते हाँ कि इंस्लेवमेंट है सेल्फिश ह्यूमन की वजह से, लिख नहीं सकते इसका। और क्या लिख दोगे? एक और क्वेश्चन है, क्या डू यू थिंक द टाइगर इन द पोएम लॉस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट ड्यू टू कैप्टिविटी? क्या वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट भूल गया है, शिकार करना, लोगों को डराना? हाँ उसको आदत हो गई है केज में रहना कैप्टिवेशन की वजह से।